Hello everyone. In the last lecture, okay. इसमें सी हम लोग ने बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सब चीजें देख लेती अभी हाउ वी कैन डिलीट पर्टिकुलर टेक्स्ट वो देखते हैं। तो सपोज मुझे ये अभी मैंने फंडामेंटल्स ऑफ आईसीटी अपने सब्जेक्ट का ही एक पैराग्राफ लिया है। जैसे मैंने एज आई सेड इन द प्रीवियस लेक्चर कि हम लोग कौन सा भी एक टॉपिक उठा सकते हैं या फिर आप कौन सा भी एक पैराग्राफ टाइप कर सकते हो या फिर इंटरनेट पे से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो सिमिलरली कॉपी पेस्ट तो हम लोग को मालूम है, सिलेक्ट द टेक्स्ट, कंट्रोल सी या फिर राइट क्लिक करके कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, अभी सपोज और एक इसमें ऑप्शन है, सपोज ये जो सॉफ्टवेयर एंड मिडलवेयर है, हाँ, ये सॉफ्टवेयर एंड मिडलवेयर को मैं फॉन्ट सेलेक्ट करूंगा, दिस वन, ओके। रोबोटो ब्लैक करके एक फॉन्ट है वो मैंने सिलेक्ट किया एंड आई एम चेंजिंग द फॉन्ट कलर एज ब्लू, डार्क ब्लू किया है मैंने, ठीक है। अभी ये सॉफ्टवेयर मिडलवेयर ये पूरे पैराग्राफ में सॉफ्टवेयर मिडलवेयर को कुछ हटके फॉन्ट साइज या फिर फॉन्ट और उसका कलर दिया है मैंने, हाँ। तो सिमिलरली मुझे वही सेम जो पैरामीटर्स है उसकी प्रॉपर्टीज है वो मुझे अप्लाई करनी है कंप्यूटर नेटवर्क्स को, ये वाले कंप्यूटर नेटवर्क्स को, ठीक है। सो आई एम सिलेक्टिंग दैट टेक्स्ट, देन use this option format painter, okay। So format painter will take care of the options regarding to that software and middleware, okay। So it can simply copy that all the options, copy that all the properties from software middleware, means from source, and paste it to the destination। जितना मैंने क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है, उसे वो जितने भी उसके मतलब फॉन्ट प्रॉपर्टीज है या फिर कलर प्रॉपर्टीज है जो कुछ भी है वो उसे मिल जाएगी, ठीक आहे। तर एवढं सिंपल आहे, फक्त आपण सिलेक्ट करायचं जे कोणतं पण पाहिजे आपल्याला ते, सिलेक्ट फॉर्मॅट पेंटर आणि त्यानंतर जे आपल्याला डेस्टिनेशन म्हणजे जिकडे आपल्याला ज्या टेक्स्टवर आपल्याला ते चेंजेस करायचे आहेत त्या टेक्स्टवर जाऊन आपण फक्त ते सिलेक्ट करायचं, दॅट्स इट। ओके, नाउ सपोज सडनली मी काहीतरी टाईप करतो, आय एम टायपिंग वन पर्टिक्युलर काइंड ऑफ सेंटेन्स इन माय पैराग्राफ आणि सडनली सपोज बैकस्पेस सुकून दाबला गेला आणि तो जो जो पैराग्राफ मैंने लिखा था वो चला गया, ओके। बट मुझे ऐसा नहीं करना था, वो मुझे पैराग्राफ चाहिए, हाँ, और वो गलती से मुझे हो गया या फिर कुछ भी एक मिस्टेक हो गई, डिलीट हो गया, कुछ भी हो गया, ओके। और वो मुझे एक्टिविटी है वो अंडू करनी है, अंडू करनी है मतलब वो एक्टिविटी मुझे फिर से एक बार रिपीट करनी है, रिपीट नहीं करनी है, जो मैंने किया था ऑलरेडी प्रीवियस टास्क वो मुझे नहीं करना है, जो मैं दो स्टेप पीछे जब जैसे मेरा पैराग्राफ था सेम वो स्टेप पे मुझे सेम पैराग्राफ चाहिए। सो वी कैन अनडू दैट दैट एक्टिविटी, दैट टास्क यूजिंग कंट्रोल एंड जेड, ओके। तो कंट्रोल जेड से जो मैंने प्रीवियसली जो कुछ भी एक्टिविटी की थी वो रिसाइकल हो जाएगी, जो मैंने चेंजेस किए थे वो रिसाइकल हो जाएंगे, ओके। और अगर मुझे वो मतलब डिलीट ही करना है या मुझे ऐसा नहीं करना, मतलब बैकवर्ड या फिर अंडू के अपोजिट एक्शन मुझे चाहिए, तो मैं करूंगा रिडू, जिसके लिए है कंट्रोल वाई, फिर से चला गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके ये देखो यहाँ पे रहेगा, ये देखो अंडू ऑप्शन है, ऊपर भी ऑप्शन है अंडू किया, या फिर मैं रिडू भी कर सकता हूँ, क्लियर। okay, then the next is we can insert different things, different options regarding to our needs, जैसे कि we can add table here, okay। टेबल पे क्लिक करो एंड वी कैन ऐड, और ये है रो, इट इज द साइज ऑफ रो एंड कॉलम रिस्पेक्टिवली, हाँ, लेफ्ट साइड में रो है और इनटू करके बाद में कॉलम है, मतलब 1 into 1, 1 row 1 column। अभी देखो, अभी जैसे ही मैं सिर्फ रो में ही जाऊंगा, रो मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल लाइंस, एंड कॉलम्स मतलब वर्टिकल लाइन इन केस ऑफ टेबल। तो रो में मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ मेरे माउस को, तो देखो 1 into 2 रो बढ़ रहे, ओके। और जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा तो कॉलम बढ़ रहे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है कॉलम वाला और राइट साइड वाला पार्ट है रो वाला। तो ये क्या है, 5 कॉलम और 7 रो, ओके। ये क्या है, 9 कॉलम 9 रो, ठीक है। तो जैसे आपको चाहिए, मतलब ये टेबल सिलेक्ट करके आप टाइम टेबल भी आपका बना सकते हो, या फिर कोई भी चीज जो आपको अच्छी लगती है, आपका डेली स्केड्यूल, आपका डेली रूटीन, या फिर आपके
बुक की लिस्ट, कोई भी टास्क आप यूजिंग दिस टेबल बना सकते हो। या फिर यहाँ पे देखो एक इंसर्ट टेबल एंड ड्रॉ टेबल करके ऑप्शन है, तो ड्रॉ टेबल पे हम लोग क्लिक करेंगे और वी कैन ड्रॉ द टेबल एज वेल, जैसे हम लोग को चाहिए वैसे। आ गया टेबल, ओके। और फिर उसे हम लोग अलाइन करेंगे, मतलब यहाँ से, सॉरी, ओके, यहाँ से देखो हम लोग उसे सेट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने टेबल सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो टेबल टूल्स करके कुछ तो आ गया है, जो पहले नहीं था। मैं अंडू कर रहा हूँ, अंडू अंडू, देखो अभी टेबल था, मैंने नहीं, अभी मैंने नेक्स्ट एक्टिविटी की टेबल इंसर्ट, तो वहां पे देखो टेबल टूल्स करके आ रहा है। हाँ, तो ये जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन रिगार्डिंग टू टेबल जितने भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ, जितने भी प्रॉपर्टीज में अप्लाई कर सकता हूँ। देखो इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, अभी ये आप है ना घर पे एज अ होमवर्क को प्रैक्टिस करो कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन है और ये ऑप्शन से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो इंसर्ट अबव मतलब क्या, एक रो एडिशनली अबव मतलब ऊपर एक रो ऐड हो गई। अभी देखो मैं उसका कलर चेंज करता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा।